हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमने पिछले क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी के मैकेनिज्म के बारे में बात किया था और हमारी बात कहां तक पहुंची थी। हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी मैकेनिज्म को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो पैसिव प्रोसेस में और दूसरा एक्टिव प्रोसेस में। फिर हमने कहा था पैसिव प्रोसेस को, पैसिव मैकेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें? एक तो डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हमने एक्सप्लेन कर दिया था, पैसिव मैकेनिज्म या पैसिव प्रोसेस हमने आपको बताया क्या था। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में या एक्टिव प्रोसेस में क्या बताया था, एक्टिव मैकेनिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म होती है, एक्टिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आज हमारा, क्योंकि डिफ्यूजन में एक्सप्लेन कर दिया था, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ऑस्मोसिस। आज हम इस ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। सीधी सी बात इतनी सी है कि वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ water from higher concentration to lower concentration is called osmosis. Osmosis also follow the law of diffusion. ये भी diffusion के लॉ को फॉलो करेगा। ऑस्मोसिस तब तक होगा जब तक दोनों रीजन में कंसंट्रेशन बराबर न हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म न हो जाए। डिफ्यूजन में भी तो यही बताया था मैंने कि डिफ्यूजन तब तक चलेगा जब तक दोनों तरफ मात्रा न बराबर हो जाए, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन न बराबर हो जाए, और जैसे ही कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा डिफ्यूजन में ही रुक जाएगा। ऑस्मोसिस भी उसी लॉ को फॉलो करेगा, याद रखोगे। तो क्या लिखना है? द मूवमेंट ऑफ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें आज इस ऑस्मोसिस में बताएंगे हम आपको। टू मूव फ्रॉम the movement of water from higher concentration नहीं दिख रहा है क्या? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? अरे इसे ही तो ऑस्मोसिस कहते हैं। याद करो, मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस दो तरह का होता है। कौन कौन से दो तरह का? अरे एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को मैंने दो तरह का बताया था, याद करो। एक्सो ऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज द एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं, देन हम एंडो ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। एक्सो का मतलब बाहर, यही तो होता है ना। एक्सो मींस आउटसाइड। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। वाटर का सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करना एक्सो ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस में तो वाटर मूव करता है ना, कहां से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब वाटर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। कहां जाएगा? अरे ऑस्मोसिस होगी किस तरफ? बाहर की तरफ। मतलब वाटर कहां मूव करेगा? बाहर की तरफ। तो कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है सेल के अंदर ही ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात इतनी सी है, द मूवमेंट ऑफ वाटर from inside the cell to outside the cell is called exoosmosis. Movement of water
द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या होगा इसमें, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम inside the cell to outside the cell is called, क्या कहेंगे, अरे इसे ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे ही तो कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, अरे एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं कि एक्सोऑस्मोसिस वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, ये डेफिनेशन है अपना एक्सोऑस्मोसिस का। मैं ऑस्मोसिस का डेफिनेशन इरेज कर रहा हूं। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल इसका लेके देखें, किसका, एक्सोऑस्मोसिस का। सपोज दैट ये एक सेल है, सेल है और इस सेल को हमने एक सॉल्यूशन में रख रखा है। दिस सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन व्हिच हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। एक सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब सराउंडिंग आप कह लो। हम पहले भी सराउंडिंग ही लेकर चलेंगे। ये सेल का सराउंडिंग है और ये सेल है, सेल का सराउंडिंग है, ये सेल है। अब सेल के अंदर क्या है, हमने कहा सेल में सपोज दैट हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है। और सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लेस कंसंट्रेशन लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। हम ऐसा ना कह रहे, कभी आप वो जो रेजिन होता है ना, वो जो किशमिश होता है, आप पानी में डालते हो या खीर और सेवई जो बनता है ना, तो उसमें डालते हो। चलो हम दूसरा एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस को भी एक साथ लेकर चल रहे हैं। मान लो ये किशमिश ही है ना, सेल है, क्या है, दोनों हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, दोनों हम एक साथ लेकर चलेंगे। हम डेफिनेशन इसका भी तब देख ही लेते हैं क्योंकि दोनों हम एक साथ समझ लेंगे। एक्सोऑस्मोसिस क्या है, वाटर, अगर वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर से बाहर की तरफ हो तो इसे एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। अगर वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर से, मतलब सराउंडिंग से सेल के अंदर हो, तो इसे हम एंडोऑस्मोसिस, एंडो से याद रखना अंदर, इनसाइड। ऑस्मोसिस कहां होगा, इनसाइड द सेल। एक्सो का मतलब, एक्सो से याद रखना आउटसाइड, क्या, आउटसाइड, मतलब ऑस्मोसिस कहां होगा, आउटसाइड ऑफ द सेल, मींस वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, तो अब इसको अगर हम ये देखें, डेफिनेशन इसका जरा सा हम देखें, क्या कह सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर from सराउंडिंग, अरे आउटसाइड, चाहे आउटसाइड कह लो चाहे सराउंडिंग कह लो, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे, अरे इसे ही तो एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा देख लूं, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ओके, दिख रहा है। क्या बताएंगे, वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर, एंडोऑस्मोसिस में क्या लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल इज कॉल्ड
क्या कहलाएगा, अच्छे से लिख लेना थोड़ा सा, वाटर फ्रॉम सराउंडिंग टू inside the cell is called एंडोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, इसी को तो एंडोऑस्मोसिस कह देंगे। क्या कह देंगे, एंडोऑस्मोसिस हमने कह दिया। अगर वाटर सराउंडिंग से सेल के अंदर चला जाए दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एग्जांपल लेके चलते हैं, दोनों का एग्जांपल हम लेके चलेंगे, ठीक है। चलो दोनों का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये सेल है, अब ये सराउंडिंग है। आप लोगों ने वो जो खीर खाया ना, सेवई खाया ना, रेजिन डाला था, रेजिन कैसा था, श्रिंक था, सिकुड़ा हुआ रेजिन था। किशमिश कैसा था, सिकुड़ा हुआ था। आपने दूध में डाला था, उसे खीर में डाल दिया था और खाते समय देखा था वो जो किशमिश थी, जो रेजिन थी, क्या हो गई थी, स्वेल हो गई थी, फूल गई थी। कैसे, कोई जादू हो गया था क्या? अरे जादू नहीं हुआ था, उसमें कोई मैजिक नहीं हुआ, एंडोऑस्मोसिस हो गया था। वाटर उसके अंदर क्या कर गया था, चला गया था, मूव कर गया था, फ्लो कर गया था, जिसकी वजह से वो सेल स्वेल कर गया था। तो ये सेल है, सेल है। इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के अंदर लेस कंसंट्रेशन, ये सराउंडिंग है, अपना सेल का सराउंडिंग है। सराउंडिंग है, और सराउंडिंग में क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। हमने दो कंडीशन ले लिया। इस वाले कंटेनर में हमने जो सराउंडिंग लिया, हमने जो सोल्यूशन लिया है, सेल को उसमें डाल दिया। अब इस सराउंडिंग में है क्या, इस सराउंडिंग में हमने जिस सोल्यूशन में सेल को डाला हुआ है, उस सोल्यूशन में, उस सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम और सेल के अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा। दिमाग लगाओ, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था वाटर हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, ऑस्मोसिस वाटर या ऑस्मोसिस हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ होता है। मतलब ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, कंसंट्रेशन डिफरेंस के साथ साथ ये ऑस्मोसिस होगा, मतलब ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ होगा। सीधी सी बात इतनी सी है कि वाटर ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा। तो वाटर का कंसंट्रेशन कहां जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, और कम कहां है, अरे सराउंडिंग में कम है। तो वाटर कहां से कहां जाएगा, वाटर डिफ्यूज फ्रॉम सेल to the surrounding because cell has higher concentration of water than the surrounding। ये देखो वाटर अंदर से बाहर निकल रहा है, वाटर क्या कर रहा है, अरे वाटर सेल के अंदर से सराउंडिंग में आ रहा है। और क्यों, क्योंकि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये वाटर सेल के अंदर से निकल गया तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। द वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू सराउंडिंग विच कॉज इट टू श्रिंक, जिसकी वजह से ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना हो तो सीधा ले लें आप, शुगर या साल्ट की मात्रा ज्यादा, खूब ज्यादा कर दें, शुगर की मात्रा या साल्ट की मात्रा आप उसमें खुद
खूब ज्यादा कर दे। सीड़ा, सीड़ा तो आप जानते ही हो, वैसे भी उसमें शुगर की मात्रा या साल्ट की मात्रा आप ज्यादा कर दो, शुगर की मात्रा ज्यादा होगी। अब आप उसमें किशमिश डाल दो। क्या डाल दो, मतलब पहले उसे पानी में किशमिश को भिगो दो, जब वो फूल जाए अब उस किशमिश को क्या करना है, उस सीढ़ी में डाल दो। डालने के कुछ देर बाद, कुछ 10-5 मिनट बाद आप निकाल कर देखें, वो रेजिन श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिन के अंदर, उस किशमिश के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा थी, सीढ़े में पानी की मात्रा कम थी, तो वाटर रेजिन से निकलकर सीढ़े में चला गया था और किशमिश कैसा हो गया था, वो जो रेजिन था कैसा हो जाएगा, फिर जब पानी निकल गया तो पिचक जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और यहाँ पे सराउंडिंग के पास ज्यादा वाटर है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, सो वाटर मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू द सेल। क्या मूव करेगा, अरे वाटर मूव करेगा। क्या मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। क्या मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, ये हम दिखा दिए। SQ moves inside the cell। H2O कहां मूव कर रहा है, सेल के अंदर जाएगा। अब आप बताओ, अगर पानी भरता जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर in surrounding is higher than the cell, so water move from surrounding to the cell which cause it to swell, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, अरे और स्वेल हो जाएगा और फूल जाएगा। सो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, अरे एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। लिख लेना, अब पूछो आप मुझसे कि क्यों यहां एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि वाटर सेल के अंदर से बाहर निकल रहा है। और डेफिनेशन ने भी तो यही कहा था ना कि अगर वाटर, इफ वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड, सो इट इज कॉल्ड सराउंडिंग। इसे क्या कहा जाएगा, इट विल कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। तो यहां भी तो वाटर सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सोऑस्मोसिस। अब ये एंडोऑस्मोसिस, आप पूछो क्यों एंडोऑस्मोसिस हुआ, क्योंकि डेफिनेशन ये कहा था द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम outside the cell, the movement of water from surrounding to inside the cell is called endosmosis। अगर वाटर सराउंडिंग से सेल के अंदर चला गया तो ये एंडोऑस्मोसिस कहलाएगा। अरे देखो ना, वाटर क्या कर रहा है, वाटर सराउंडिंग से सेल के अंदर तो जा रहा है कि नहीं, सेल के अंदर ही तो जा रहा है। ये देखो, वाटर बाहर से सेल के अंदर जा रहा है। अगर अंदर जा रहा है तो ये कौन सा ऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। तो अब हमें पता चल गया एंडोऑस्मोसिस में। हमने आपको एक और चीज बताई, नोट करके लिखना। क्या मैंने एक बात बताई, नोट करना। एंडोऑस्मोसिस cause the cell to swell। क्या कर देगा, फुला देगा। और एक्सोऑस्मोसिस क्या कर देगा, एक्सोऑस्मोसिस लिखना, एक्सोऑस्मोसिस cause the cell to shrink। क्यों श्रिंक करेगा, मैंने पूरा, अभी हम लोगों ने पूरा कारण देखा था कि क्यों श्रिंक करेगा। एक्सोऑस्मोसिस cause the
सेल टू श्रिंक। अगर एक्सोऑस्मोसिस हुआ तो सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और अगर एंडोऑस्मोसिस हो गया तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। कुछ फैक्ट लिख लेना, अगर ये एंडोऑस्मोसिस एनिमल सेल के अंदर हुआ तो सेल विल स्वेल एंड द स्वेलिंग ऑफ सेल इन एनिमल सेल कॉज हीमोलिसिस। नोट करके लिखना, अगर एनिमल सेल में एंडोऑस्मोसिस हो गया, अगर एनिमल सेल में एंडोऑस्मोसिस होता है तो क्या होगा, वाटर सेल के अंदर ज्यादा भर जाएगा। देखो ना, पूरा वाटर भरता चला जाएगा, और अगर एनिमल सेल के अंदर वाटर भरता चला जाएगा तो एनिमल सेल स्वेल होता चला जाएगा, और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सेल क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाएंगी, और इसे क्या कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। द स्वेलिंग ऑफ द एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ द एनिमल सेल कॉज हीमोलिसिस। एनिमल सेल का एक्सेसिव स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेल कर जाना, एंडोऑस्मोसिस की वजह से हीमोलिसिस हो जाएगा। और हीमोलिसिस है क्या, द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोलिसिस। आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाना ही क्या कहलाता है, हीमोलिसिस कहलाता है। तो अगर सेल क्या हो गए, अगर सेल में वाटर की मात्रा, अगर एनिमल सेल में अगर एंडोऑस्मोसिस हो गया तो एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाएगा, और फिर वाटर एक्सेसिव स्वेलिंग होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल बस्ट हो जाएगा और हीमोलिसिस हो जाएगा, आरबीसी नष्ट हो जाएंगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, और उसे क्या कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। नोट करके लिखोगे, हम देखते हैं। अच्छा, इसको हम हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो फैक्ट अभी बताया था, कई फैक्ट हैं प्लांट के भी बारे में, एनिमल के भी बारे में, तो वहां हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम नोट करेंगे उस जगह पे। वाटर कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन, ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें भी ऑस्मोसिस होगा तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाइपोटोनिक वाटर कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो सेल की तुलना में। सपोज दैट ये सेल है, ये अपना सराउंडिंग है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि विजुअल हो। सराउंडिंग, ये क्या है, सराउंडिंग। द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इनसाइड द सेल। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, किसकी तुलना में, सेल की तुलना में। द कंसंट्रेशन of water is higher than the cell। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल की तुलना में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। फिर से सुनना,
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो सेल की तुलना में, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो सराउंडिंग है, जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा? क्योंकि यही तो सराउंडिंग है, और सराउंडिंग में जो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है सेल की तुलना में, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा और सेल के अंदर लेस कंसंट्रेशन ऑफ H2O। सो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अरे वाटर मूव करेगा फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल। वाटर कहां से कहां डिफ्यूज करेगा? वाटर कहां से कहां मूव करेगा? वाटर मूव इनसाइड द सेल। वाटर कहां मूव कर रहा है? इनसाइड द सेल। वाटर सेल के अंदर की तरफ किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मूव करेगा। अब यहां पे फैक्ट लिखना, आपसे कोई पूछे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है तो आप क्या बताओगे? ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन सेल की तुलना में ज्यादा होता है। अब अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो कि सराउंडिंग है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कम किसका कंसंट्रेशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन तो ज्यादा होता है लेकिन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, लेस कंसंट्रेशन। ये भी नोट करना, लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। बहुत मतलब आप अपना कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कम क्या होगा? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। सेल के अंदर अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, देखो लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो ज्यादा किसका कंसंट्रेशन होगा? अरे इसमें वाटर का कंसंट्रेशन और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये देखो H2O का कंसंट्रेशन कम है तो ज्यादा क्या किसका कंसंट्रेशन होगा? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होगा। और कॉमन सी चीज है, इतना समझ में आया? हमने कुछ भी नहीं बताया। हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन सेल की तुलना में ज्यादा होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन तो ज्यादा होता है लेकिन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, जबकि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन तो कम होता है लेकिन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। बस इतनी सी बात बताई। अब इसको आप नोट करो। तो अब आप लिखना, अगर एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए सो द एनिमल सेल बिकम स्वेल, या एनिमल सेल क्या हो जाएगा? फुल जाएगा। एंड द एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ एनिमल सेल कॉज हीमोलिसिस। एनिमल सेल में जो एक्सेसिव स्वेलिंग होगी उसकी वजह से हीमोलिसिस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? लिखना केस फर्स्ट, इफ एनिमल सेल, लिखना इफ एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन तो क्या होगा? अगर एनिमल सेल को रख दिया आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो वाटर सराउंडिंग से सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। समझ रहे बात? वाटर क्या होगा? सराउंडिंग से सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा ज्यादा है सेल की तुलना में। देन वाटर moves from surrounding
to inside the cell which जो क्या करेगा which cause excess swelling to the एनिमल सेल, जो एनिमल सेल में क्या करेगा एक्सेस स्वेलिंग कर देगा, क्योंकि पानी भरता जाएगा तो सेल खुलता चला जाएगा। विच कॉज एक्सेस स्वेलिंग टू द एनिमल सेल एंड द एक्सेसिव स्वेलिंग लिख लेना, एंड द एक्सेसिव स्वेलिंग कॉज क्या कॉज करेगा, हीमोलिसिस कॉज कर देगा। कॉज हीमोलिसिस, अपने काम की चीज तो बस इतनी सी है, ये हीमोलिसिस क्या कॉज कर देगा, अरे हीमोलिसिस कॉज कर देगा। क्या कॉज कर देगा, हीमोलिसिस कॉज कर देगा। ये लिख दिया HAEMOLYSIS, हीमोलिसिस कॉज कर देगा। अब ये हीमोलिसिस क्या है, आप लिख लेना द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोलिसिस। इसमें क्या होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाता है और जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाहर निकल जाता है ना। आरबीसी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा और हीमोग्लोबिन आरबीसी से निकलकर बाहर चला आता है। तो द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोलिसिस। आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाना हीमोलिसिस कहा जाता है, और टूटने की वजह से हीमोग्लोबिन बाहर निकल आएगा। तो आप लिख लेना प्लांट सेल को, ये तो एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हीमोलिसिस हो जाएगा। प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप रखेंगे, इफ प्लांट सेल आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन वाटर विल मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द प्लांट सेल, which will cause excessive swelling in the plant cell, and that excessive swelling in plant cell is called turgid cell। और प्लांट का वो जो excessive swelling होगा उसे turgidity कहेंगे, turgid cell कहेंगे। and due to the higher concentration of water in plant cell और turgor pressure is exerted, एक turgor pressure exert होगा, वाटर के द्वारा लगाया गया प्रेशर टर्गर प्रेशर कहलाता है। उस टर्गर प्रेशर के कारण प्लांट सेल वाटर के एंट्री को प्रिवेंट कर देगा, वाटर के एंट्री को क्या कर देगा, रोक देगा सेल के अंदर आने से। तो फिर से सुनना, अगर प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो प्लांट सेल स्वेल हो जाएगा, और वो प्लांट सेल जो स्वेल हो जाएगा उसे टर्जिड सेल कहेंगे। द स्वेलिंग प्लांट सेल इज कॉल्ड टर्जिड सेल। प्लांट का वो जो टर्जिड सेल होगा, प्लांट का वो जो स्वेलिंग सेल होगा उसे टर्जिड सेल कहेंगे। एंड दैट टर्जिड सेल एक्सर्ट और टर्गर प्रेशर, एंड दैट टर्गर प्रेशर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। और वो टर्गर प्रेशर क्या करेगा, वाटर के एंट्री को रोक देगा सेल के अंदर आने से। तो ये चीजें याद रखोगे, प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्लांट सेल स्वेल हो जाएगा। उस स्वेल्ड प्लांट सेल को हम क्या कहेंगे, उस स्वेलिंग प्लांट सेल को क्या कहेंगे, टर्जिड सेल कहेंगे। कुछ भी नहीं कहा, प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्लांट सेल भी स्वेल हो जाएगा, और जब वो स्वेल हो जाएगा तो उसे हम टर्जिड सेल कहेंगे। दैट टर्जिड सेल एक्सर्ट और टर्गर प्रेशर, एंड दैट टर्गर प्रेशर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर टू इनसाइड द सेल। और वो टर्गर प्रेशर वाटर की एंट्री को क्या कर देगा, रोक देगा, मतलब वाटर को सेल के अंदर आने नहीं देगा। इतनी सी बात है, आप याद रखोगे ये। अब अगला पॉइंट में देखते हैं हम जरा सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। टर्गर प्रेशर क्या है, वाटर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वाटर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो अगर वाटर की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो
प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो टर्गर प्रेशर क्या करेगा, वाटर की एंट्री को कम कर देगा, क्योंकि सेल के अंदर प्रेशर ज्यादा है वाटर का सेल के बाहर की तुलना में, तो पानी बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा प्लांट सेल में। तो वहां तो प्रोटेक्शन करने के लिए सेल वॉल है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं है। सो यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां पे तो सेल ब्रेकडाउन हो जाएगा। नाउ सेकेंड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिखोगे आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में? द सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्या लिखोगे आप इसमें? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन सराउंडिंग में कम हो सेल की तुलना में, तो लिखना द सॉल्यूशन इन विच concentration of water in surrounding is less than the cell, सेल की तुलना में क्या हो, कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, यहां पे सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं, इस कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल देख लो, मान लो ये एक कंटेनर है और ये अपना सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ये सेल है, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है क्या, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये देखो मैंने लिख दिया, लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर का कंसंट्रेशन कम है सेल की तुलना में। देन द, आप बढ़ा दो थोड़ा सा, देन सेल की तुलना में सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2O मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आया, वाटर का कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, मैंने कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहां, सेल के अंदर ज्यादा है। अब तुम बताओ, अगर सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम, तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, ऑब्वियसली सी बात है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। ये देखो कहां जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है वाटर, और जब वाटर सेल के अंदर से बाहर निकलेगा इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, water move from inside the cell to the surrounding
which cause the cell to shrink. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर सेल को रख दें तो वाटर सेल के अंदर से बाहर जाना शुरू कर देता है और वाटर सेल के अंदर से बाहर निकलने की वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए तो द श्रिंकेज ऑफ एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रीनेशन। लिख लेना इसको, क्या लिखना, नोट करके लिखना, द श्रिंकेज ऑफ श्रिंक, सिकुड़ना, द श्रिंकेज ऑफ एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, अरे क्रीनेशन कहलाएगा। क्रीनेशन, CRENATION, क्रीनेशन कहलाएगा। हाँ दिख रहा है, ठीक है, क्रीनेशन कहलाएगा। अगर एनिमल सेल को तुम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया तो श्रिंक तो होगा, लेकिन अगर एनिमल सेल श्रिंक कर जाएगा तो उसके लिए टर्म दिया गया है क्रीनेशन। और अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया सो द श्रिंकेज ऑफ plant cell in hypertonic solution is called plasmolysis, because plasmolysis loss of water takes place from plasma of plant cell। क्योंकि अगर तुमने प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया तो प्लांट सेल के प्लाज्मा से वाटर बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो उसका प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाएगा। अरे पानी निकल गया तो प्रोटोप्लाज्म कम हो गया, प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और सेल वॉल से अलग हो जाएगा। किससे अलग हो जाएगा, सेल वॉल से अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। व्हेन वी प्लेस प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन protoplasm will shrink and separate from the cell wall. This is called plasmolysis. क्या कह सकते हैं, the shrinkage of protoplasm of plant cell from cell wall is called plasmolysis. और प्लाज्मोलिसिस को रोकने के लिए, अब प्लाज्मोलिसिस हो जाए उसे तुरंत हाइपरटोनिक मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक में तो प्लाज्मोलिसिस हो गया, अब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर रख दें तो फिर से वो अपनी साइज को अटेन कर देगा, लेकिन ये इमीडिएटली करना पड़ेगा, अदरवाइज सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो लिख लेना, द श्रिंकेज ऑफ एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रीनेशन, व्हेयरएज द श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लिखना मैं यहां लिख रहा, द श्रिंकेज ऑफ, यहां मैं लिख रहा, द श्रिंकेज ऑफ protoplasm of plant cell from cell wall is called, क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलिसिस कहलाएगा। ये होगा किसमें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दोगे तो प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा और सेल वॉल से अलग हो जाएगा, इसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस को खत्म करने के लिए इमीडिएटली तुरंत आप क्या कर दो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दो प्लांट सेल को, देन इट विल डीप्लाज्मोलाइज। क्या हो जाएगा, ये डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगा। इट मींस इट विल अटेन इट्स इनिशियल साइज, ये फिर से अपनी इनिशियल साइज अटेन कर लेगा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, बट आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा, अदरवाइज प्लांट सेल विल डाई, प्लांट सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा।
अब आते हैं तीसरा, आप लिख चुके हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो। यहां पे मैंने दो टर्म बताए, एनिमल सेल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक होना क्रीशन कहलाता है, प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक कर जाना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। चलो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, उसमें हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें कुछ है नहीं बताने लायक, बस डेफिनेशन हम आपको बताएंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्या। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर हो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बताएंगे? ऐसा सॉल्यूशन, सपोज ये सेल है, ये क्या है? सेल है, सेल है, और ये सराउंडिंग है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये अपना सेल है, सराउंडिंग में भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमने रख दिया, सराउंडिंग में भी और सेल के अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। ये देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? बराबर है। तो अब आप बताओ वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अरे कहीं नहीं मूव करेगा, जितना पानी की मात्रा इधर है, पानी की जितना कंसंट्रेशन इधर, उतना ही कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, तो वाटर विल नॉट मूव एनी साइड, किसी डायरेक्शन में वाटर मूव नहीं करेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों साइड में, सराउंडिंग में भी और सेल के अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। सो आज हम क्लास एंड करते हैं, आप इसको एक बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ओके, थैंक यू।